नमस्ते प्रियजनों, राइट टू एस्ट्रो चैनल पर आपका स्वागत है। वाणी और बुद्धि के कारक बुध 17 जुलाई को कर्क राशि में प्रवेश करेंगे। बुध का ये गोचर बुध के एकमेव शत्रु चंद्र की राशि में होगा। अन्य कोई भी ग्रह को बुध शत्रु नहीं मानते। बुध इस शत्रु राशि में मंगल, बृहस्पति और शनिदेव की दृष्टि में रहेंगे और सूर्यदेव के साथ रहेंगे। मतलब बुध के फल इन 4 बड़े ग्रहों से प्रभावित रहेंगे। ये राशि मंगल की नीच राशि है, बृहस्पति की उच्च राशि है और शनि की शत्रु राशि है। इसलिए ये राशिफल आपके लिए शुभ हो या अशुभ विशेष रहेगा, यह निश्चित। ऐसा क्यों है, इसे समझने के लिए बुध के बारे में समझिए। बुध को संक्षेप में जानना है तो सिर्फ इतना समझ लो, अनुभवों का और ज्ञान का चतुराई से उपयोग करने की क्षमता बुध में है। वैसे ही वाणी द्वारा औरों को प्रभावित करने की कला बुध से ही प्राप्त होती है। बुध मस्तिष्क और वाणी का प्रमुख कारक माना जाता है, जिसका मनुष्य जीवन में कितना महत्व है यह मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। विचारों की व्यक्तता के लिए हम वाणी का उपयोग करते हैं, लेकिन विचार मस्तिष्क में उत्पन्न होते हैं। ऐसे में हमारे जीवन में बुध का महत्व बढ़ जाता है। हमारा दैनिक व्यवहार बुध से ही प्रेरित रहता है, क्योंकि हम जो भी करते हैं, जो भी बोलते हैं, उसके लिए हमारा मस्तिष्क, हमारा दिमाग जिम्मेदार होता है। इससे बुध की जिम्मेदारी समझ आती है। इसलिए बुध के गोचर पर आधारित राशिफल एक अलग ही महत्व रखता है। अभी कर्क राशि में बुध का गोचर काल 17 जुलाई से 31 जुलाई 2022 मतलब सिर्फ 15 दिनों के लिए रहेगा। इन 15 दिनों में बुध आपकी राशि पर कैसा प्रभाव डालेंगे, यही इस वीडियो द्वारा आप जान सकते हैं। इसके साथ अन्य ग्रहों के राशि परिवर्तन से जुड़े वीडियो भी मेरे चैनल पर उपलब्ध है, उन्हें भी आपको देखना चाहिए। और मैं जो भी राशिफल बताता हूं वो जन्म राशि के साथ लग्न राशि पर आधारित होता है। इसलिए आपको दोनों राशियों से राशिफल देखना चाहिए। सिर्फ राशि की जानकारी ना होने पर आप नाम राशि अनुसार देख सकते हैं। अब बात करते हैं मेष राशि की। बुध का यह गोचर आपकी राशि से चतुर्थ भाव में होने वाला है। इन 15 दिनों में सुख शांति के लिए आपके प्रयास रहेंगे। घर में सुख शांति में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए कोई तिकड़म लगा सकते हैं। बुध शुभ गोचर में रहने से आपके प्रयास सफल भी रहेंगे और आपकी जीत पूर्ण होगी। किसी समस्या के समाधान के बारे में महत्वपूर्ण चर्चा में आपके विचारों को मान्यता मिलेगी। दरअसल आपकी संकल्पना कुछ ऐसी रहेगी कि सभी को आपकी बात माननी ही पड़ेगी। काम धंधा अच्छा चलने से धन प्राप्ति अच्छी होगी। इस गोचर काल में आप खुश रहेंगे और आपको आराम का अवसर भी मिलेगा। अब बात करते हैं वृषभ राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से पराक्रम भाव में होगा। इन 15 दिनों में आपको वाणी पर विशेष रूप से नियंत्रण रखना होगा, क्योंकि आप कुछ भी बोलेंगे तो गलत मतलब निकाला जा सकता है। आपके रिश्ते बिगड़ सकते हैं। आपके विरोध में अफवाहें फैल सकती है। इन 15 दिनों में यात्राओं के दौरान आपको विशेष रूप से सतर्क रहना है। इन दिनों आप निवेश में बदलाव करने की सोच सकते हैं। अपने सपने पूर्ण करने के लिए आप कुछ हटके दिमाग लगा सकते हैं। प्रियजनों को मनाने के लिए आप चतुराई का प्रदर्शन कर सकते हैं। किसी गलती से बचने के लिए आप दिमाग पर जोर दे सकते हैं। अब बात करते हैं मिथुन राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से द्वितीय भाव में होगा। इन 15 दिनों में वाणी पर नियंत्रण आवश्यक रहेगा, जो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। बहुत सोच विचार करके बोलना पड़ेगा। बोलने से आपके काम हो सकते हैं। चतुराई से बात करने पर ही आपको लाभ हो सकता है, लेकिन गलत बोलने से नुकसान भी हो सकता है। गलती से कुछ बोल गए तो अपमानित होने का भय लगा रहेगा। घर परिवार में सुख शांति बनाए रखने के लिए आपको बोलना तो पड़ेगा, लेकिन अपनी बात रखते से कोई बड़ा आश्वासन देने से बचिए और गलत शब्दों के प्रयोग से भी बचना होगा। अब बात करते हैं कर्क राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि में होने वाला है। इस कालखंड में आपको स्वास्थ्य की शिकायत रहेगी। स्वास्थ्य के लिए खर्चा भी करना पड़ेगा। इन दिनों यात्राओं के दौरान परेशानी रहेगी। आपका मूड बिगाड़ने वाली बातें होंगी। चिड़चिड़ापन ज़्यादा हो सकता है। मानसिक तनाव बढ़ सकता है। ऐसी विचलित मानसिकता के कारण आपके निर्णय गलत हो सकते हैं। आपके नित्य स्वभाव के विपरीत आपका व्यवहार रहेगा। मनमानी करेंगे तो विवाद बढ़ेंगे। दाम्पत्य जीवन पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ सकता है। इन दिनों विरोध का सामना करना पड़ेगा। व्यापार में भी नुकसान की संभावना रहेगी। अब बात करते हैं सिंह राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 12वें भाव में होने वाला है। आपकी वाणी
और आपकी आमदनी बुध दर्शाता है। इन 15 दिनों में आप कोई ज़्यादा उम्मीद नहीं कर सकते हैं। आपका बोलना भी व्यर्थ हो सकता है। आपके रिश्तेदार, परिवार के सदस्य आपसे नाराज हो सकते हैं। आप कितने भी सही हो, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। आपको अपमानित महसूस होगा। इस कालखंड में आपको स्वास्थ्य पर ध्यान देना होगा। नुकसान की आशंका रहने से बड़े व्यवहार ना करें। लेकिन विदेशी निवेश से आपको लाभ हो सकता है। अनजान लोगों से आपको सहायता मिल सकती है। दूर की यात्रा हो सकती है। अब बात करते हैं कन्या राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 11वें भाव में होने वाला है, जिससे आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आपकी बातों से और आपकी चतुराई से आपको लाभ होगा। इन 15 दिनों में आपका मित्र परिवार बढ़ेगा। बुद्धिमान लोगों से आपकी जान पहचान होगी। लोग आपकी वाणी से प्रभावित होंगे। आपके चतुराई की प्रशंसा भी होगी। इन दिनों आप जो भी काम करेंगे उसमें आपको लाभ अवश्य होगा। आपकी इच्छाएं पूर्ण हो सकती है। नौकरी व्यवसाय से अच्छा धन लाभ होगा। कमीशन के रूप में आपको अच्छा धन लाभ होगा। कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, व्यापार, अकाउंटिंग ऐसे क्षेत्र से आपको धन लाभ होगा। अब बात करते हैं तुला राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 10वें भाव में होने वाला है। आपके कार्य क्षेत्र पर विदेशी लोगों से कोई महत्वपूर्ण चर्चा हो सकती है। ऐसी चर्चा में आप छाए रहेंगे। आप बहुत निष्पक्षता से हर बिंदु पर विश्लेषण करके अपनी बात रखेंगे। आपकी बातों से सभी प्रभावित होंगे। अपनी प्रभावी वाणी से आप विरोधियों की बोलती बंद कर सकते हैं, जिससे आपके पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सार्वजनिक मंच पर भी आपकी बात प्रेरणादायी हो सकती है। कम्युनिकेशन, प्रिंटिंग, ट्रांसपोर्ट, अकाउंटिंग ऐसे क्षेत्र में अगर आप कार्यरत होंगे तो उसमें आपको अच्छे अवसर मिलेंगे। अब बात करते हैं वृश्चिक राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 9वें भाव में होने वाला है। यह आपके लिए प्रतिष्ठा हानि दर्शाता है। मतलब आप मान सम्मान में कमी महसूस करेंगे। आपके विरोध में अफवाहें उठ सकती है। आपको बदनाम करने की साजिश हो सकती है। इन दिनों यात्राएं कष्टदायी रहेंगी। भाग्यहीनता का अनुभव होगा। बनते काम बिगड़ सकते हैं। इसलिए आपको इन दिनों कोई उल्टा सीधा दिमाग चलाने से बचना है। अपेक्षाएं सीमित रखनी है। सार्वजनिक मंच पर, आजकल के सोशल मीडिया पर अपने विचारों की व्यक्तता से बचना होगा। गलत पोस्ट डालने पर माफी मांगनी पड़ेगी। अब बात करते हैं धनु राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 8वें भाव में होगा। इन दिनों में आप अपनी चतुराई से लाभ उठाने में सफल होंगे। आपके काम आसानी से करने के लिए आप कोई तिकड़म लगा सकते हैं। उल्टा सीधा दिमाग दौड़ाकर आप अपने काम करवा सकते हैं। व्यापार में टेंडर हासिल करने में आप सफल रहेंगे। आप अपने फायदे के लिए सामने वाले के बारे में नहीं सोचेंगे। इससे धन प्राप्ति अच्छी होगी। इस कालखंड में हंसी मजाक में आप शत्रुओं की खिंचाई करके उन्हें नीचा दिखाने का काम करेंगे। ऐसा करने पर अभी आपको लाभ होगा, लेकिन ऐसे लोग आपसे नाराज भी होंगे। दाम्पत्य जीवन में भी मतभेद की संभावना है। अब बात करते हैं मकर राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 7वें भाव में होगा। इन 15 दिनों में आपके काम धंधे में किसी गड़बड़ी के कारण कोई विवाद हो सकता है। व्यवहारों में गलती हो सकती है। आपकी चतुराई पकड़ी जाने से आपका विरोध हो सकता है। अपमानित होना पड़ेगा। आपके कामों में कुछ ना कुछ समस्याएं लगी रहेंगी। व्यापार में कंपटीशन को टक्कर देनी पड़ेगी। इन दिनों आपका मानसिक तनाव बढ़ेगा। जीवन साथी से मतभेद रहेंगे। आपके ननिहाल के लोग भी आपसे नाराज होंगे। अच्छी बात यह है कि अविवाहितों को विवाह के लिए अच्छे प्रस्ताव प्राप्त होंगे। इस कालखंड में पार्टनरशिप में नया व्यापार शुरू कर सकते हैं। अब बात करते हैं कुंभ राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 6ठ भाव में होगा। इन दिनों में काम धंधा अच्छा चलेगा। आपके जॉब में आप किसी मुश्किल समस्या का समाधान ढूंढ लेंगे। इस दौरान आप दिमाग का उपयोग ज़्यादा करेंगे। किसी विपरीत स्थिति में होशियारी दिखाने का आपको अवसर मिलेगा। इन दिनों आप स्वतः भी बहुत होशियारी से काम करेंगे और अपने कर्मचारियों से भी काम करवा लेंगे। आप अपनी बात ऐसे तरीके से रखेंगे कि सामने वाले को मानना ही पड़ेगा। शत्रुओं को भी बुद्धिमानी से परास्त करेंगे। पैसों के लेन देन के व्यवहारों में आपको लाभ होगा। इस कालखंड में धन प्राप्ति अच्छी होगी। अब बात करते हैं मीन राशि की। बुध का गोचर आपकी राशि से 5वें भाव में होने वाला है। इसके प्रभाव से आपकी सोच भटक सकती है। मानसिक टेंशन से आपका दिमाग खराब हो सकता है। आप गलत दिशा में दिमाग का उपयोग कर सकते हैं।
मतलब जहां दिमाग लगाना है उसे छोड़कर अन्य विषयों में विचार करोगे। किसी विवाद में आप उलझ सकते हैं। इन दिनों में विवाद और झगड़े होने की संभावना ज़्यादा है, जिससे चिड़चिड़ापन और मानसिक अशांति का अनुभव होगा। संतान से और जीवन साथी से भी आपके मतभेद रहेंगे। आपकी बात कोई मानने वाला नहीं है, इसलिए आपको शांत ही रहना होगा। इस तरह से बुध के कर्क राशि गोचर में आपका अनुभव रहेगा। सभी के स्वास्थ्य और सुख समृद्धि की शुभकामनाओं के साथ विदा लेता हूं। अभी के लिए इतना ही। राइट टू एस्ट्रो चैनल देखते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट भी कीजिए। धन्यवाद।